नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और मैं हूँ आज दमन में। और दमन में मैं कई दिन से हूँ, लेकिन मैं दमन के आसपास की चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ लोकल दमन को। मैं दमन को पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, और 10 साल में जिस स्पीड से दमन बदला है, उस स्पीड से शायद ही भारत में कोई दूसरा शहर बदला हो। चारों तरफ नया दमन दिखेगा आपको, और जो यहाँ के बीच हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो आज मैं उन्हीं जगहों को आपको दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। तो भाई मैं आ गया हूँ देवका बीच पे, और हो रही है बारिश। तो यहाँ पे ये एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने पार्क डेवलप किया है, और ओपन जिम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये पूरा पार्क है, और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है जो चलती है। और ये जो बने हुए हैं सामने, ये जो देखोगे ना, ये स्टेशन है, और कई सारे स्टेशन हैं यहाँ पे टॉय ट्रेन के। तो टॉय ट्रेन दिखाता हूँ मैं कैसे चल रही है इधर। तो यहाँ से पीछे पूरा समुद्र दिख रहा है। अभी पानी नहीं आया है इस साइड में, तो पानी मेरे को लगता है अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, उसके बाद पानी आ जाएगा। तो जी यहाँ पे चलती है एक ट्रेन, और पता नहीं अभी ट्रेन का स्टेशन बंद है क्या, लेकिन चल के देखते हैं। एक टॉय ट्रेन चलती है, और रेलवे लाइन तो पड़ी हुई है इसकी, और ये बने हुए हैं स्टेशन। और यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में भी सफाई का काम चल रहा है भाई। घास वास, अच्छा घास लगाई जा रही है, ये लोग घास लगा रहे हैं। क्यों अभी ये ट्रेन चालू नहीं करी है क्या इन लोगों ने? अभी दिख तो रही नहीं है ट्रेन। तो यहाँ है ओपन जिम। तो चलो भाई ओपन जिम में ही कुछ करके देख लेते हैं। और ओए होए, ऐसे तो ऐसे लग रहा है जैसे कार चला रहे हैं। और दच इधर लगा हुआ है। ठीक है भाई। तो जो ट्रेन है, ट्रेन यहाँ पे ये यार्ड बनाया हुआ है, इसके अंदर खड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से आजकल ये रनिंग कंडीशन में नहीं है, पता नहीं कभी चलाते होंगे ये, क्योंकि अभी तो यहाँ पे देखो ये पूरी ढक के खड़ी हुई है। और ये पीछे इसके कोच लगे हुए हैं, और ये यार्ड में खड़ी हुई है। और इस पूरे पार्क के चारों तरफ ये घूमती है। और ये छोटे छोटे से स्टेशन बने हुए हैं इसके। ये स्टेशन है, ये स्टेशन है, और ये स्टेशन है। ये कई सारे स्टेशन हैं जो हाल्ट बने हुए हैं यहाँ पे। ये ट्रेन रुकती हुई जाती है। देखो ये पार्क बनाया है, यहाँ ट्रेन भी चलती है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का इतना अच्छा सिस्टम है कि ये पूरा पार्क है, पूरा फुटपाथ है, यहाँ पे ट्रेन चलती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इतने छोटे छोटे छेद हो रखे हैं पूरे में, ये देखो। तो ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, पानी आता है और इसके थ्रू निकल जाता है। तो कुछ भी किया है, लेकिन बड़ा प्रॉपर वे में किया है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है तो यहाँ पे पानी भर गया। और ये जो पानी जाता है वो सीढ़ियों के साइड से इन्होंने वो नाले को नीचे उतार दिया, और नीचे एक बड़ा नाला है, तो डायरेक्ट समुद्र में भी नहीं जाता, एक बड़ा नाला है उसमें जाता है। पहले देव का बीच देख लिया है, और बारिश हो रही है। अब यहाँ से हम चलते हैं दमन के ही एक दूसरे बीच पे, जो है जमपोर बीच। तो बेसिकली जो दमन है दो पार्ट में है, एक है नानी दमन और एक है मोटी दमन। मोटी दमन बोले तो बड़ी दमन, और नानी दमन बोले तो छोटी दमन। तो जो देव का बीच है वो नानी दमन में है, और जमपोर बीच है वो मोटी दमन में है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे मोटी दमन और देखेंगे जमपोर बीच। अब आ गया हूँ मैं जमपोर बीच पे, और बारिश हो रही थी, थोड़ा भीग भी गया हूँ, लेकिन अभी बारिश बंद हुई है। तो जमपोर बीच की क्या पोजीशन है वो मैं दिखाता हूँ। पहले जमपोर बीच भी बिल्कुल कुछ भी था नहीं, यहाँ पे कच्चा था, पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे। अब ये बहुत सुंदर बना रहे हैं इसको, पूरे क्वेस्ट बना रहे हैं, टीन शेड बना रहे हैं, इसमें कई सारी दुकान है। तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट चल रहा है अभी भी यहाँ पे। देखो यहाँ पे ग्रेनाइट के बॉक्स रखे हुए हैं ये, और ये सब ग्रेनाइट इसमें लगेगी यहाँ पे। लेकिन ग्रेनाइट की थिकनेस देखो भाई, कम से कम 2 इंच का है। हमारे जो घरों में लगाते हैं तो उसमें से तो इस थिकनेस के 3 पीस निकलेंगे। और बहुत सारा ये ग्रेनाइट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सब यहाँ के डेवलपमेंट में काम आने वाला है। और ये हैं यहाँ पे जो क्वेस्ट बनाई जा रही हैं,
मेहंदी ते वावी माळवे नैनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो मेहंदी ते वावी माळवे नैनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे नानो दियरियो तो यहाँ पे भाई बिल्कुल बीच के ऊपर होटल बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पे टैटू शॉप हैं। तो जब शायद 10 साल हो गए होंगे तब मैंने टैटू बनवाया था यहाँ पे, तो ये एक अकेली दुकान थी जिससे मैंने टैटू बनवाया था, लेकिन अब तो यहाँ पे कई सारी दुकान हैं। नानो दियरियो लाडकोने काई लाव्यो मेहंदी ना छोड़ रे मेहंदी रंग लाग्यो रे मेहंदी मेहंदी अब मैं आ गया हूँ दमन की सब्जी मंडी में, और आप ये देखिए कि जो सब्जी मंडी है यहाँ की कितनी साफ सुथरी है, सुव्यवस्थित है। जनरली अगर हम नॉर्थ में देखें सब्जी मंडियों को तो आप जूते पहन के नहीं जा सकते, आप किसी भी मौसम में जाइए लेकिन आपके जूते कीचड़ में हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कोई कीचड़ नहीं है, और धूप से और बारिश से बचने की पूरी व्यवस्था है। लाइट की इनके पास व्यवस्था है, इन्होंने पंखे लगा रखे हैं, वो सारी व्यवस्था है। और ऊपर जो है ये कवर्ड है, तो धूप और गर्मी में और बरसात में इनको कोई फर्क नहीं पड़ती। लेकिन जो बारिश की जो बौछारें आती है ना, उसके लिए इन्होंने थोड़ी सी पॉलीथीन को भी टांग के रखा हुआ है। तो मेरे को भाई बहुत पसंद आया, एक अच्छा सिस्टम है, सबको प्लेटफॉर्म बना के दिए हुए हैं। और इन प्लेटफॉर्म के नीचे इनके इन्होंने कवर्ड कर रखा है इनको, इसमें दरवाजे लगा रखे हैं, तो जो इनका सामान बचता है वो इसके अंदर डाल के चले जाते हैं। तो सब्जी मंडी भाई अल्टीमेट है, हो सकता है आपने भी देखी तो आपको भी पसंद आए। पैसे 200 है 150 अनार क्या आप बता रहे हो? 200 रुपये 200। और ये अमरूद? अमरूद 100 रुपये में 80 लगाते थे आपको। अच्छा 20 रुपये अमरूद लगे। भाई बैंगन देखो यहाँ पे कितने तरीके के बैंगन है। एक हरा बैंगन, एक ये बैंगन, एक ये बैंगन, एक ये बैंगन है। ये बता रहे हैं 7 तरह का इनके पास बैंगन होता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 तरीके का तो यहाँ पे लगा हुआ है। सब्जी लेने के बाद अब हम चल दिए हैं घर की ओर, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो रोड के किनारे पे कितनी छोटी छोटी पार्किंग बनाई है इन्होंने, और सारी गाड़ियां स्कूटर सब उसी में पार्क करते हैं, कोई भी रोड के ऊपर गाड़ी को नहीं छोड़ता है। तो भाई ये अच्छी लाइफ स्टाइल है यहाँ की, अच्छे नॉर्म्स हैं, अच्छा लगता है। दमन में ही एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है, बासुकीनाथ महादेव। तो सुबह ही सुबह चलते हैं वहाँ, दर्शन कराता हूँ आपको भी। तो मंदिर आ गया हूँ भाई मैं, ये मंदिर की एंट्री, यहाँ पे खड़ी हुई हैं कुछ गाड़ियाँ मंदिर के लिए, और अब चलते हैं अंदर।
तो जी मंदिर में हो रहा था अभिषेक, और इस मंदिर में 3 अभिषेक डेली होते हैं, और जो अभिषेक होते हैं वो कोई कराए तो ठीक है, अदरवाइज़ जो मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, मेन जो सेठ हैं, उनकी तरफ से होते हैं। अगर कोई कराता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उनकी तरफ से होंगे, लेकिन 3 अभिषेक होंगे ही होंगे मंदिर के। तो बहुत प्राचीन और सिद्ध मंदिर है भाई। तो यहाँ पे और भी कुछ मंदिर हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे राम परिवार विराजित है, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी। यहाँ पर हैं संत जलाराम, और यहाँ पर हैं ब्राह्मणी देवी, हंस पे बैठी हुई हैं। इधर मंदिर है राधा कृष्ण का, तो चलिए इस मंदिर में भी आपको दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ पे हैं जी साईं बाबा का मंदिर है ये। तो जी यहाँ पे जितने मंदिर थे उन सब के दर्शन कर लिए। अब चलते हैं किसी नई जगह पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार फिर से मोती दमन। मोती दमन में एक किला है, और किले के अंदर ही सारे सरकारी ऑफिस, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सारा कुछ उस किले के अंदर है। तो उस किले के अंदर एक चीज और है, और बड़ी रहस्यमयी चीज है, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और वैसे तो उसको पुराना किला कहते हैं, लेकिन वो पुराना किला नहीं है। आज मैं दिखाता हूँ दमन का एक नया डेस्टिनेशन, द कॉन्वेंट ऑफ द डोमिनिकन। ये एक चर्च थी, और ये चर्च अभी तो खंडर में बदली हुई है, लेकिन ये 1567 में बनी थी, और यहाँ पे कंडीशन है इसकी ऐसी। तो चलिए अंदर से देखते हैं क्या बचा है इसके अंदर। तो जी इसकी स्थिति हो रखी है कुछ ऐसी, पूरे खंडर ही खंडर हैं यहाँ पे। और ये एक प्रेयर हॉल है, यहाँ पे प्रेयर होती थी। और जो चर्च है वो चर्च रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, यहाँ पे जो मूर्ति लगती है यीशु की, वो यहाँ लगी होगी इस जगह में। तो अभी तो ये पूरी की पूरी चर्च खंडर में है, पूरा खंडर हो रखा है। और मैं एक बार और आया था यहाँ पे, तो भाई सांप, तो ये जो जगह है नमी वाली है, बारिश होती रहती है, तो अक्सर करके यहाँ पे आपको सांप वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मेंटेन काफ़ी अच्छी की हुई है, चारों तरफ से इन्होंने ग्रीनरी वगैरह डेवलप की हुई है। ये देखो, मेरे ख्यालों दिलकश नजारों तू बस, अनजानी राहों में साथ रहे मेरे तू बस। बारिश का मौसम, ठंडी हवाएं और तू बस, सितारों की चादर तले रहे मैं और तू बस। ओ बनड़ी भारी, ओ बनड़ी थाने, लाड लडावा गया जावो नहीं, आवो नी लाडलनी बनला लागे चौकी चौकी फूटी तू। तो भाई दमन की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है कि दमन में आप कहीं भी आप चले जाएंगे, किसी भी रोड पे चले जाएंगे, कॉलोनी में चले जाएंगे, या दमन के किसी रोड पे चले जाएंगे, तो आपको कहीं पे भी रोड के किनारे तार वाले खंबे, और कहीं बीच रोड पे साइड में पेड़ दिख रहा है, पार्किंग दिख रही है, गाड़ी पार्क कर दी, रैंप दिख रही है किसी की, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा।
पूरा सामने वाले के दरवाजे से लेके इधर वाले के दरवाजे तक रोड ही रोड दिखेगा, और जो पेड़ हैं वो बिल्कुल किनारे पे हैं। तो भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल हो गया है सारा का सारा ख़त्म। तो भाई यहाँ पे पेट्रोल था सस्ता, करीब 92 साढ़े 92 रुपये था करीब, और लेकिन फिर भी 940 रुपये का पेट्रोल बाइक में आ गया, यानी कि 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आ चुका है बाइक में। तो जी पेट्रोल डला के अब चलते हैं घर की ओर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई तिरंगा यात्रा निकल रही है इनकी, और उसी की ये लगी हुई है भीड़। तो भाई अब हम चलते हैं घर, और जो दमन था वो मैंने आपको एक्सप्लोर किया और आपको भी दिखाया। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, बने रहिए इस पूरी सीरीज के साथ जो है मेरी मानसून राइड। तो कल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।